alcohol, phenol, and ethers. Last class discussed about properties of alcohol. Properties में physical properties discussed हुई. Next, now we are going to discuss chemical properties of alcohols. Chemical properties of alcohol and phenols. इधर का next बाद में discussion करना है. First, chemical properties of alcohols and ethers are very important. Next, right. Alcohols are undergoes two types of chemical reactions. Two types of chemical reaction में participate करेंगे. One is alcohol behaves as nucleophile. And second one is electrophile. Means alcohol two types of reaction में participate करते हैं. One is first reaction में alcohol behaves as nucleophile, and in second reaction alcohol behaves as electrophile. न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेगा. मतलब न्यूक्लियोफाइल के जैसे कब बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे कब बिहेव करेगा. मीन्स the cleavage of bond in alcohol is two types. First one, ROH. The bond cleavage means breaking. तो ब्रेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ पे, इंक्रीज ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे alkoxide ion plus H plus alkoxide ion. This alkoxide ion behaves as nucleophile. ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेंगे. ये वन टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब H प्लस को रिलीज करेंगे. एंड सेकेंड वन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल. तो सेकेंड वन रिएक्शन में क्या होगा, अल्कोहल में द क्लीवेज ऑकर्ड बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो alkoxy group behaves as nucleophile. Second type of reaction, when the bond cleavage between oxygen and alkyl group. That's why here alkyl group forms positive sign and hydroxy group will be released. This alkyl group behaves as electrophile. मतलब यहाँ पे अल्कोहल टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. वन रिएक्शन में अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करेगा. सेकेंड रिएक्शन में अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करेगा. तो ब्रेकिंग, फर्स्ट क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सेकेंड वन क्लीवेज बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियोफाइल reaction of alcohol. So first cleavage occurred between oxygen and hydrogen reaction वो लिंक करना है फर्स्ट अपने. reaction involving cleavage of ROH bond. OH bond breaking. यहाँ पे एक्चुअली OH ही लिखने का, तो OH bond breaking. तो मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, the bond breaking between oxygen and hydrogen. In this one, when any group releases proton or H plus ion, that group
इज बिहेव्स एज एन एसिड। तो जो भी H प्लस रिलीज करेंगे वो एसिड के जैसे बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ऑब्जर्व करो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो अल्कोहल में से H प्लस रिलीज होगा तो अल्कोहल बिहेव्स एज एन एसिड। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फर्स्ट एसिडिटी के बारे में ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, क्योंकि अल्कोहल में से H प्लस रिलीज होता है, दैट्स व्हाई we are discussing here acidic character of alcohols. तो एसिडिक कैरेक्टर प्रूव करने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन तो होना चाहिए कंपलसरी। द फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ मेटल्स। फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ऑलरेडी आपको पता है एनी कंपाउंड react with metal and produces hydrogen gas, that compound is known as acidic compound, acidic nature होगा। मतलब कोई भी कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगी तो वो एसिड होता है। तो 10th क्लास में आप लोग लर्न किया है एसिड एंड रिएक्ट विथ मेटल इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो एसिडिक कैरेक्टर्स, एसिड कैरेक्टर को लर्न करने के लिए एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करो, मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। मतलब जो भी कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगी तो वो एसिड होता है। Example here, alcohol react with sodium metal and produces hydrogen gas. This reaction proves the acidic character of alcohol. Here, ROH react with sodium metal and forms hydrogen gas and sodium alkoxide. RONA हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, बट रिएक्शन बैलेंसिंग करने के लिए कंपलसरी यहाँ पे ऑब्जर्व करो बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 2 मोल्स लें, 2 मोल्स लेना है तो यहाँ पे 2 मोल्स होगा, यहाँ पे 2 मोल्स होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। दिस रिएक्शन प्रूव्स द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। The compound react with metal produces hydrogen gas, that's why this is known as acidic compound. एसिडिक कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव किया। एंड सेकेंड वन इज tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol means this one is tertiary butyl alcohol. This will react with aluminium metal. Here aluminium oxidation state is +3। +3 होगा तो एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, देन 3 moles of hydrogen gas will be released, CH3 CH3 CH3O. Here these are 3 moles and aluminium 2 moles, thrice 2 3 is 6 होगा, then 3 moles of hydrogen gas will be released, means ये 6 moles यूज होगा, aluminium 2 moles यूज होगा, right? मीन्स यहाँ पे 6 moles of tertiary butyl alcohol में से 6 H प्लस रिलीज होगा, 6 H प्लस रिलीज होगा तो यहाँ पे 3 to the 6 hydrogens, 2 aluminum and 3 to the 6 alkoxide ions, tertiary butyl alkoxide ion मीन्स यहाँ पे अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए ये 2 रिएक्शंस, ये एलिफेटिक अल्कोहल। नेक्स्ट वन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। फिनोल का भी एलिफेटिक क्लियर हुआ, नेक्स्ट एरोमेटिक। फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करना है। फिनोल एसिडिक कैरेक्टर प्रूव करने के लिए फिनोल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल एंड इट विल आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम मेटल के साथ रिएक्शन विथ मेटल ओनली, रिएक्शन विथ metal, phenol OH treated with sodium metal and forms sodium phenoxide ion or sodium phenoxide and
hydrogen, 2 mole, 2 mole, 2 mole, 1 mole of hydrogen gas प्रोड्यूस होगा। सेम यहाँ पे भी फिनोल्स में भी क्या हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 moles of sodium phenoxide form हुआ and 1 mole of hydrogen gas produced हुआ। This reaction proves the acidic character of phenols. Phenol also having acidic character means ये कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस की है। एंड अनदर वन, phenol having another one character, when phenol react with strong base and forms sodium phenoxide ion and water means neutralization reaction। here phenol strong base सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा एंड वाटर फॉर्म होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रल रिएक्शन। तो न्यूट्रल रिएक्शन हमको इतना तो पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस एसिड के साथ, अगर ये एसिड होगा तो रिएक्शन न्यूट्रल रिएक्शन होगा, तो ये एसिडिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन आल्सो प्रूव्स द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर को ये प्रूव कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, in addition to this, phenols react with aqueous sodium hydroxide to form sodium phenoxide. This reaction explains that one. Next, the above reactions show that alcohols and phenols are acidic in nature. तो ये सब रिएक्शन एसिडिक नेचर को प्रूव किया। नेक्स्ट, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर ब्राउनस्टेड एसिड्स। टॉरी ब्राउनस्टेड थियरी 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम में लर्न किया आपने। तो अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर ब्राउनस्टेड एसिड्स, they can donate a proton to stronger base. Brownsted acid, first what is Brownsted acid? Lauric Brownsted acid, Lauric Brownsted base. Lauric Brownsted acid means the compound which can donate H plus, that is known as Lauric Brownsted acid, and the compound which can accept H plus ion, that is known as Lauric Brownsted base. तो यहाँ पे हम लोग बेस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ओनली एसिड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एसिड, the compound which can donate H plus, that is known as Lauric Brownsted acid. Here example, complete acidic characters के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। when base minus react with alcohol, here this H plus will be attracted towards this base, then BH plus RO minus. Here this hydrogen will be donated by alcohol, that's why this alcohol is known as, according to Lauric Brownsted acid, Lauric Brownsted acid होगा। and similarly phenols H plus also donated by phenol group, that's why that is also according to Lauric Brownsted acid। and next one, acidity of alcohols, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल फिनोल को प्रूव करने के लिए रिएक्शन एक्सप्लेन की। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल को यहाँ पे कंपैरिजन करें। नाउ acidic strength comparison in between primary, secondary and tertiary alcohols. Okay, right. First one, here, the acidic character of alcohol is due to the polar nature of OH bond and electron releasing groups. Methyl, ethyl increases electron density on oxygen, tending to decrease the polarity of OH bond. This decreases the acidic strength. For this reason, the acidic strength of alcohol decreases. तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक्चुअली the first point देखो, the acidic character of alcohol is due to the polar nature of OH bond. Polar nature of OH bond. एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली ये दोनों पोलर नेचर की वजह से एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल में रेज होगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन लेने के लिए ट्राई करेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, ये H प्लस रिलीज होगा, तभी एसिडिक कैरेक्टर जनरेट होगा। क्लियर?
मतलब इन दोनों के बीच में पोलैरिटी जितना इंक्रीज होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी H प्लस रिलीज होगा, देन एसिडिक कैरेक्टर मैक्सिमम रहेगा। क्लियर? राइट। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ। अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में भी मिथाइल, ethyl, propyl, butyl, etc. Alkyl group is known as electron donating group. ओके, तो अल्काइल ग्रुप होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिपल्शन इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर समझ में आएगा। फर्स्ट थिंग, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशियरी अल्कोहल्स। In this, primary alcohols having more acidic character than secondary than tertiary. ध्यान से observe करो, primary alcohols are more acidic character than secondary alcohols. Secondary alcohols are more acidic character than tertiary alcohol. Reason is, यहाँ पे मैं ये point लेके explain करना observe. First one, primary alcohol CH3 CH2OH. This one is primary carbon, primary alcohol. And second one, secondary alcohol. This one is secondary carbon. And third one is इधर लिख रहा हूँ CH3 CH3 CH3OH, tertiary carbon. Primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. तो primary alcohol इसकी character is greater than, secondary is greater than tertiary. ये increasing decreasing order है, सबसे ज़्यादा primary बढ़ेगा, सबसे कम acidic character tertiary बढ़ेगा। रीजन ऑब्जर्व करो, ये प्राइमरी कार्बन के साथ यहाँ पे ओनली वन मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ, सेकेंडरी कार्बन के साथ टू मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ, tertiary कार्बन के साथ थ्री मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ, वन मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग ऑब्जर्व करो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन रहेगा तो पॉजिटिव इजीली रिलीज होगा। राइट, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड विद द प्राइमरी कार्बन, तो ऑलरेडी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा तो ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो ऑलरेडी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, मतलब जितना रिपल्शन कम होगा उतना जल्दी H प्लस रिलीज होगा। क्लियर? क्योंकि विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ओनली वन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, जल्दी H प्लस रिलीज होगा। यहाँ पे टू डोनेटिंग ग्रुप्स है, टू डोनेटिंग ग्रुप्स होगा तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगी तो जल्दी H प्लस रिलीज नहीं होगा। एंड यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है तो यहाँ पे रिपल्शन और ज्यादा होगा तो यहाँ से H प्लस इजीली रिलीज नहीं होगा। जस्ट उल्टा सोचने के लिए ट्राई करो, H प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H प्लस इजीली रिलीज होगा। कहाँ पे डेंसिटी बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी H प्लस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी नहीं होगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, देन H प्लस विल रिलीज इजीली, तो मोर एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पे 2n इससे कंपेयर करेंगे तो ये जल्दी H प्लस रिलीज नहीं होगा तो लेस एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और लेस एसिडिक कैरेक्टर होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर प्राइमरी को होगा, एंड सेकंड सेकेंडरी को होगा, एंड थर्ड टर्शियरी को होगा। जस्ट समझने के लिए कोशिश करो। ओके, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, H प्लस इजीली रिलीज होगा, रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जल्दी रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्शन और ज़्यादा रहेगा, H प्लस और जल्दी रिलीज नहीं होगा। मीन्स H प्लस रिलीजिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होकर एसिडिक कैरेक्टर होगा। H प्लस जितना जल्दी रिलीज होगा वो मोर एसिडिक कैरेक्टर। तो ये तीनों में से कंपेयर करेंगे तो प्राइमरी से H प्लस इजीली रिलीज होगा,
So that's why primary having more acidic character than secondary than tertiary. Okay. Right. This is the acidic character comparison with primary, secondary, tertiary alcohols. And next one, alcohols are weaker acids than water. Alcohols are weaker acids than water. ये पॉइंट भी important. वाटर से कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर वीक रहेगा. रीजन ये है सिंपल. Alkoxide ion treated with water, then it will forms ROH, alcohol and OH minus. यहाँ पे ऑब्जर्व करो, according to Lowry-Bronsted theory, which can donate H plus, that is acid, which can accept, that is base. In this one, वाटर में से हाइड्रोजन अल्कोक्साइड ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एसिड होगा, तो ये बेस होगा. यहाँ पे ये क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. तो यहाँ पे ये अल्कोक्साइड ग्रुप जो है बेस की जैसे बिहेव किया, ये एसिड की जैसे बिहेव किया. दैट्स व्हाई alcohol is less acidic character than water. And another one main reason is in the alcohol, oxygen having lone pair of electron. That's why this will attract proton from other molecule. तो ये क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेगा. प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लोरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप में ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये H प्लस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेगा. तो इसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर मॉलिक्यूल से कंपेयर करेंगे तो लोअर रहेगा. वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. ये इतना. नेक्स्ट वन, alcohols acts as Lowry-Bronsted bases as well. It is due to the presence of unshared electron pairs on oxygen, which makes them proton acceptors. Simple. यही पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये कैसे बिहेव करेगा, Lowry-Bronsted बेस के जैसे बिहेव करेगा. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द oxygen, it will attract hydrogen. It will attract hydrogen from. Okay. Next. This is the complete information about aliphatic alcohol acidic character. Next, aromatic alcohol acidic character we will discuss next class. तो ये complete information है. फर्स्ट रिएक्शन जो 2 और 3 रिएक्शन से एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए मेटल के साथ रिएक्ट किया. नेक्स्ट वन, comparison in between alcohols, primary, secondary, tertiary. Which alcohol is more acidic character? Primary is greater than, secondary is greater than tertiary due to the presence of electron donating groups. Electron donating groups होगा तो polarity वहाँ पे डिक्रीज होता है, क्योंकि H प्लस OH माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिविटी बढ़ेगा, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो देन H प्लस इजीली रिलीज नहीं होगा. नेक्स्ट, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की वजह से ये वाटर से कंपेयर करेंगे तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा, वाटर का एसिडिक कैरेक्टर मैक्सिमम होता है. लोन पेयर की वजह से ये H प्लस को अट्रैक्ट करता है. दैट्स व्हाई अल्कोहल बिहेव्स एज Lowry-Bronsted बेसिस. स्टार्टिंग रिएक्शन में Lowry-Bronsted एसिड के जैसे बिहेव किया, यहाँ पे अल्कोक्साइड ग्रुप जो है Lowry-Bronsted बेस के जैसे बिहेव किया. क्लियर. तो फाइनली तो यहाँ पे ये जो बेस रीजन है वाटर की वजह से, तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू दिस रीजन. Actually, alcohol having acidic character, they will donate hydrogen. That's why that is known as Lowry-Bronsted acid. Next, we will discuss acidic character of phenols. Next class.